नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विकास रक्षक हिंदी यात्रा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत करता हूं। वर्ण विचार का अध्ययन कर रहे थे हम, और वर्ण विचार के अध्ययन में हमने 2 क्लासें कंप्लीट कर लिए। यह हमारी नेक्स्ट यानी तीसरी क्लास है। इस क्लास में हम हमारी जो वर्ण विचार की यात्रा है उसको आगे बढ़ाएंगे। आप बने रहें, कर रहा हूं धीरे धीरे लगातार मैं आपका मार्गदर्शन। वर्ण विचार टॉपिक चल रहा था। वर्ण विचार टॉपिक के अंदर हमने बात कर ली थी, वर्णों की संख्या की बात कर रहे थे हम। मूल वर्ण कितने होते हैं, मूल वर्ण के बाद हमने लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या देखी थी। लेखन के आधार पर देखने के बाद हमने उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या देखी थी। उसके बाद हमने मानक वर्णों की संख्या देखी थी। मानक वर्णों की संख्या देखने के बाद हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं कामता प्रसाद गुरु की। कामता प्रसाद गुरु ने क्या किया है? कामता प्रसाद गुरु है, हिंदी के व्याकरणाचार्य हैं। कामता प्रसाद गुरु। कामता प्रसाद गुरु ने वर्णों की संख्या 43 मानी है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। वर्णों की संख्या कितनी मानी है? 43। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने किया है कि कामता प्रसाद गुरु ने 10 तो सौर माने हैं और 33 व्यंजन माने हैं। कामता प्रसाद गुरु ने 10 सवर और 33 व्यंजन माने हैं। कामता प्रसाद गुरु ने 10 + 33 = 43। वर्णों की संख्या 43 मानी है कामता प्रसाद गुरु। अब मूल स्वरों की संख्या 11 थी मूल स्वरों की संख्या, लेकिन कामता प्रसाद गुरु ने एक कम कर दिया। किसको कम कर दिया? कामता प्रसाद गुरु ने री को स्वर नहीं माना। 11 में से कम कर दिया। कामता प्रसाद गुरु ने री को स्वर नहीं माना। अगर पूछ ले कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णों की संख्या तो 43। अगर पूछ ले कामता प्रसाद गुरु के अनुसार स्वरों की संख्या, वर्णों की संख्या तो 43 है, स्वरों की संख्या पूछे तो 10 स्वर है। री को निकाल दिया। अगर पूछ ले निम्न में से किस स्वर को कामता प्रसाद गुरु ने स्वर नहीं माना है, तो उत्तर हो जाएगा री। प्रश्न पूछा नहीं आज तक है, लेकिन फिर भी एक प्रश्न और बता रहा हूं मैं आपको, क्यों निकाल दिया री को। कारण क्या है? कामता प्रसाद गुरु ने कहा कि री है री ये बना है रे प्लस ई से, यानी ये री। इस री को निकाल दिया। आगे बात करेंगे हम। स्वर है, इनकी परिभाषा होती है कि इनका उच्चारण लगातार किया जाता है। ए आ लगातार बोलूंगा मैं, तो री लगातार नहीं बोला जाता। मुझे री बोलना है ना, री तो हल्का सा तो रे बोला जाएगा और उसके बाद ई, लगातार उच्चारण नहीं होगा री का। दूसरा कारण यह भी है, एक तो रे प्लस ई बोला जाता है, इसी कारण कामता प्रसाद गुरु ने इसको निकाल दिया। लगातार उच्चारण नहीं होता, इसी कारण निकाल दिया कामता प्रसाद गुरु ने। तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णों की संख्या 43। किसको निकाल दिया? री को निकाल दिया। किसने निकाल दिया? कामता प्रसाद गुरु ने निकाल दिया। बहुत बार प्रश्न पूछा है, आगे भी पूछते रहेंगे। ये थे वर्णों की संख्या। उसके बाद अक्षर, एक शब्दावली है अक्षर। वैसे तो हम पीछे कर चुके कि शब्द होता है, शब्द का मौखिक रूप अक्षर होता है। शब्द का मौखिक रूप, मैंने अगर राम श्याम, मैंने शब्द लिख दिया राम, मैंने लिख दिया श्याम, राम श्याम शब्द लिख रहा हूं मैं। अगर मैंने लिख दिया तो शब्द कहलाएंगे। मैंने लिखा नहीं है, मैं केवल उच्चारण कर रहा हूं, राम श्याम मोटू गंगा कर रहा हूं उच्चारण है, तो ये अक्षर कहलाएंगे। यानी शब्द का मौखिक रूप है वो अक्षर होता है। अक्षर की शब्दावली पढ़ते हैं हम। पहली बात देखते हैं कि जब हम ध्वनि समूह को एक ही झटके में बोलते हैं तो अक्षर कहलाता है। यानी ध्वनि होनी चाहिए, ध्वनियों का समूह होना चाहिए। रे आ मैं, यानी रे ध्वनि, रे के अंदर क्या है? आ, फिर
मैं और फिर ए। ये है ध्वनियों का समूह है, और इस ध्वनियों के समूह को एक ही झटके में बाहर निकाल दिया, राम श्याम। तो ध्वनि समूह को एक ही झटके में बाहर निकाला जाता है तो क्या कहलाते हैं? अक्षर कहलाते हैं। ध्वनि समूह को एक ही झटके में बाहर निकाला जाता है तो अक्षर कहलाते हैं। ये अक्षर की पहली बात हो गई, ये रही, अक्षर कहलाता है। नेक्स्ट, अक्षर का निर्माण बिना स्वर के नहीं किया जा सकता, महत्वपूर्ण बात है। अक्षर है ना, अक्षर, अक्षर में स्वर होना आवश्यक है, स्वर होना आवश्यक है। एक शर्त और लगेगी, देखो मैं बता रहा हूं, मैंने एक तो शब्द लिखा है श्याम, एक शब्द लिखा है मैंने राम, एक शब्द लिख दिया मैंने क्या, एक शब्द लिख दिया मैंने चित्त, लिख दिया चित्त, चित्त। स्वर होना आवश्यक है, लेकिन ध्यान रहे, ध्यान रहे एक से ज्यादा स्वर भी न हो। अक्षर है ना, अक्षर, अक्षर में स्वर होना भी चाहिए लेकिन एक से ज्यादा न हो। ये डिफरेंट है, अंतर है ये शब्द में और अक्षर में। अब देखो मैंने श्याम लिखा है, इस श्याम का मतलब है, श्याम का मतलब है स आधा है, ये में क्या है आ, फिर मैं है, मैं का मतलब है मैं और ए। इसमें क्या हो गया, एक तो स्वर ये आ गया, दूसरा स्वर कौन सा आ गया, ये आ गया, दो स्वर है, दो स्वर है तो ये अक्षर नहीं कहलाएगा, शब्द ही कहलाएगा। अगर लिखित है तो भी शब्द कहलाएगा, अगर मौखिक है तो भी शब्द कहलाएगा, लिखित है तो भी शब्द, मौखिक है तो भी शब्द कहलाएगा। शब्द के अंदर व्यंजन तो अनेक हो सकते हैं लेकिन स्वर एक ही होता है। सॉरी, अक्षर के अंदर, अक्षर के अंदर क्या होता है, अक्षर के अंदर व्यंजन तो अनेक हो सकते हैं लेकिन स्वर एक ही होता है। अब ये क्या है, ये क्या है, ये शब्द भी है, शब्द भी है, और ये क्या है, अक्षर भी है, शब्द भी है और अक्षर भी है। कारण क्या है, कारण ये है कि अगर इस क्या को मैंने लिख दिया, लिख दिया तो क्या है, शब्द है, लिख दिया तो शब्द है, लेकिन इस क्या को मैंने लिखा नहीं, मैंने केवल बोला है क्या, तो ये क्या कहलाएगा, अक्षर कहलाएगा। क्यों, क्योंकि स्वर तो क्या है, एक है, व्यंजन अनेक है। व्यंजन कितने हैं क्या में, आधा कै, आधा कै में या, यह प्लस आ, तो व्यंजन तो अनेक हैं, दो हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन स्वर एक होना चाहिए। इसी प्रकार चित्त की बात करो तो चह प्लस ई प्लस तय, तो ये क्या है, स्वर एक, स्वर तो एक और व्यंजन अनेक। ये अक्षर की और अक्षर और शब्द के अंदर अंतर है। एक तो समानता है दोनों में, एक अंतर है। समानता तो ये है कि शब्द है ना, शब्द, उसका मौखिक रूप अक्षर कहलाता है, शब्द का मौखिक रूप अक्षर कहलाता है, ये तो समानता है दोनों में। लेकिन अंतर क्या है कि शब्द है उसमें अनेक व्यंजन और अनेक स्वर हो सकते हैं, लेकिन अक्षर के अंदर व्यंजन तो अनेक हो सकते हैं परंतु स्वर एक होगा। यहां प्रश्न पूछते हैं, सत्य कथन बताइए, असत्य कथन बताइए। मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे कि निम्न में से सत्य कथन बताइए, असत्य कथन बताइए, कुछ भी हो। आपको यही बात का ध्यान रखना है कि स्वर है, स्वर, सॉरी शब्द है, शब्द में अनेक तो स्वर होते हैं, अनेक व्यंजन हो सकते हैं, जबकि अक्षर में अनेक व्यंजन हो सकते हैं परंतु स्वर एक होता है। मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं कि सभी अक्षर, सभी अक्षर, लिख के बताता हूं मैं, ये ध्यान रखना। सत्य असत्य बहुत बार पूछा है, आपको ये ध्यान रखना है, क्या रखना है, सभी अक्षर, अक्षर शब्द हो सकते हैं परंतु, बहुत महत्वपूर्ण बात है, सभी अक्षर शब्द हो सकते हैं परंतु सभी
सभी शब्द अक्सर अक्सर नहीं हो सकते। बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत बार पूछा गया प्रश्न। कंफ्यूज है बच्चे, ग्रामर भी कंफ्यूज है, पूरी की पूरी व्याकरण कंफ्यूज है। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि मैंने लिखा है कल, ये लिख दिया कल, इसमें क्या है, कै प्लस ए, ले प्लस ए, ये एक मैंने लिख दिया कल, इसमें क्या है, कै प्लस ए और ले, ए नहीं है इसमें। पहले इनका अर्थ बताता हूं मैं आपको, बहुत से लोग कहेंगे गलत पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं रियल हिंदी से आपको वाकिफ करवा रहा हूं। इस कल का अर्थ होता है मशीन, मशीन, कल कारखाने, कल कारखाने, मशीन। और ये नीचे वाला कल है ना, ये होता है आने वाला दिन, और जो बीत गया उसको गत कहते हैं, गत, गत, आने वाला दिन। अब इसमें क्या हुआ है, गौर करना, इसमें दो ही तो स्वर हैं, और दो ही क्या है, दो ही व्यंजन है, दो ही स्वर है, दो ही व्यंजन है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये क्या है, ये शब्द है, अक्षर नहीं है, ये क्या है, शब्द है। नीचे बात करो तो इसमें क्या है, एक तो क्या है, एक तो है स्वर, और व्यंजन कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, दो व्यंजन है, दो व्यंजन है। इसका मतलब ये क्या है, ये शब्द भी है और अक्षर भी है, शब्द भी है और अक्षर भी है। ये तो केवल शब्द है, शब्द, ये शब्द भी है और अक्षर भी है। शब्द तो कब है, ये जब इसको लिख दिया मैंने, ये मैंने लिख दिया, लिखा हुआ है, मैं पूछ रहा हूं आपको ये क्या है, तो आप कहोगे शब्द है। लेकिन मैंने इस नीचे वाले को लिखा नहीं, केवल बोल दिया, तो आप क्या कहोगे, अक्षर, अक्षर। लेकिन ऊपर वाला अगर लिखा है तो भी शब्द है, और अगर बोला गया है तो भी शब्द है। तो अब मैं क्या कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि सभी अक्षर है ना, अक्षर वो शब्द हो सकते हैं, सभी अक्षर शब्द, सभी अक्षर शब्द हो सकते हैं, परंतु सभी शब्द है ना, सभी शब्द वो अक्षर है नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि जिस शब्द के अंदर व्यंजन अनेक और स्वर एक होगा, जिस शब्द के अंदर व्यंजन तो अनेक होंगे और स्वर एक होगा, वही अक्षर कहलाएगा, न कि सारे शब्द अक्षर कहलाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना, अक्षर कहलाता है। नेक्स्ट बात करूं मैं, वापस स्लाइड पर आता हूं। यह बात हमने कर ली कि अक्षर का निर्माण बिना स्वर के नहीं किया जा सकता, स्वर होने आवश्यक है। अक्षर का विभाजन नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता अक्षर को, अक्षर को तोड़ा नहीं जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता अक्षर को। नाम ही क्या है, नाम ही है ए प्लस अक्षर, जिसको नष्ट नहीं किया जा सके। ए का अर्थ है नहीं, अक्षर का अर्थ है विनाश, यानी जिसका विनाश नहीं किया जा सकते अक्षर कहलाता है। अक्षर का विभाजन नहीं कर सकते, वियोजन नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते अक्षर को। शब्द को तोड़ सकते हैं, ध्यान रखना, शब्द को तोड़ सकते हैं। मैंने लिखा महात्मा, तो इसका टुकड़ा कर सकता हूं, क्यों, क्योंकि ये शब्द है। क्या है ये, शब्द है, अक्षर क्यों नहीं है, क्यों नहीं है अक्षर, क्योंकि अनेक तो स्वर रहने की व्यंजन है, अक्षर नहीं है, ये अक्षर नहीं है। शब्द को तोड़ सकता हूं, लेकिन अक्षर का विभाजन वियोजन नहीं किया जा सकता, टुकड़े नहीं किया जा सकते अक्षर के। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अक्षर भाषा का मौखिक रूप होता है। मैंने बताया था कि मौखिक है तो अक्षर कहलाएगा, और लिखित तो है तो शब्द बन जाएगा वो। अक्षर भाषा का मौखिक रूप होता है, और इसके लिखित रूप को शब्द कहते हैं। माफी चाहूंगा, पीडीएफ में ध्यान रहे, पीडीएफ में पूरी की पूरी पीडीएफ में इस से का मिसप्रिंट है। टेक्निकल टीम की थोड़ी खामी रह गई, सुधार कर लेंगे।
लेकिन एक बार आप एडजस्ट करो, पूरा का पूरा यूट्यूब चैनल आप विद्यार्थियों से क्षमा प्रार्थी है। बात कर रहे थे लिखित रूप शब्द कहलाता है, शब्द कहते हैं, ठीक है, बार बार बोल रहा हूं मैं। उसके बाद नेक्स्ट, अक्षर में बात कर चुका। अक्षर में व्यंजन तो अनेक हो सकते हैं, परंतु स्वर एक ही होगा। स्वर क्या होगा? एक ही होगा। अगर किसी में व्यंजन अनेक और स्वर अनेक हो जाए तो वो शब्द बन जाता है, अक्षर नहीं रहता फिर। उसके बाद अक्षर स्वराघात व बलाघात से मुक्त होता है। स्वराघात और बलाघात, एक बार आप इसे आंकड़े को याद करो, जैसे का तैसा। स्वराघात और बलाघात से मुक्त होता है। क्या कहते हैं, किसे कहते हैं स्वराघात और बलाघात? स्वर पर आघात पड़ता है, कभी कभी स्वर पर आघात पड़ता है, उसको स्वराघात कहा जाता है, और उसी स्वराघात को बलाघात भी कह देता हूं। मैं एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूं। वैसे तो ये पर्टिकुलर टॉपिक है हमारा आगे, लेकिन मैं एक छोटे से टॉपिक द्वारा समझाना चाहूं तो मैं आपको इस प्रकार कह सकता हूं। मैं एक शब्द लिख रहा हूं, तुम हारे, और एक मैं शब्द लिख रहा हूं, तुम हारे, तुम हारे। नाम क्या था? नाम क्या था? स्वराघात, यानी स्वर पर आघात होता है, चोट पड़ती है स्वर पर। किस पर चोट पड़ती है? स्वर पर चोट पड़ती है, उसको स्वराघात या बलाघात कहते हैं। कैसे पड़ रही है चोट? दोबारा देखिए उसी को, चोट कैसे पड़ रही है कि यहां क्या है, स्वर ये है, इसमें तो ये स्वर है ही नहीं, इसमें क्या है, स्वर है। यहां पर, यहां इस शब्द में तो स्वर पर चोट पड़ रही है, और इसमें स्वर पर चोट नहीं पड़ी, चोट पर नहीं पड़ी। तो अक्सर है ना, उसमें स्वरों पर चोट नहीं पड़ती। स्वरों पर चोट एक ही होता है, चोट कैसे पड़ेगी? एक ही होता है स्वर, तो स्वरों पर चोटें नहीं पड़ती। इसका तो अर्थ होता है तुम हार गए, और ये होता है तुम्हारा, तुम्हारे यानी तेरा। बाद में इसको डिटेल से पढ़ेंगे, स्वराघात और बलाघात को, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, विशेष करके छंद के अंदर काम आती है। छंद करते हैं ना, छंद की मात्राओं गिनने में काम आता है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, फिर कभी देखेंगे। एक बार ये मैंने सरसरी तौर पर बता दिया आपको, एक बार ये विषय वस्तु नहीं है हमारी, हम वर्ण विचार कर रहे हैं, स्वराघात और बलाघात पर पहुंचे ही नहीं हम अभी तक, ठीक है। उसके बाद क्या है, बलाघात और स्वराघात से मुक्त होता है अक्षर। अक्षर पर चोट नहीं पड़ती, अक्षरों के स्वरों पर चोट नहीं पड़ती। फिर नेक्स्ट स्लाइड, नीचे एक और है, मैं बता रहा हूं मौखिक। कभी कभी एक वर्ण वाला भी अगर सार्थक हो ना, एक वर्ण वाला अगर सार्थक हो तो अक्षर कहलाता है। अब आप कहोगे ये कहां से आ गया, एक वर्ण हो और अक्षर बन जाता है? 6 वर्ण है ऐसे, 6 वर्ण है ऐसे जो एक वर्ण है, वर्ण भी माने जाते हैं और अक्षर में भी काउंट होते हैं। कौन कौन से 6 हैं, एक बार मैं दिखा देता हूं आपको। वैसे तो प्रायवाची पार्ट में करेंगे हम। एक तो होता है ख, एक होता है ग, एक होता है ज, एक होता है द, एक है मैं, और एक होता है न। ये वर्ण है, ख, ग, ज, म, न, ये वर्ण। इनको कभी कभी स्वर भी मान लेते हैं। क्यों मानते हैं? सॉरी, अक्षर भी मान लेते हैं। क्यों मानते हैं अक्षर? क्यों? इस ख का अर्थ होता है खगोल, ख फॉर खरगोश नहीं होता, खगोल। ग का अर्थ होता है गति करने वाला, जय का अर्थ होता है जन्म लेने वाला, द का अर्थ होता है देने वाला, मैं का अर्थ होता है मानना, और न का अर्थ होता है, न का अर्थ होता है, न का अर्थ होता है नकारना, मना करना, नकार। वापस स्लाइड पर जा रहा हूं मैं, नीचे लिखा हुआ है, शायद आपको दिखाई दिया होगा कि कभी कभी एक वर्ण वाला अगर सार्थक हो ना, सार्थक, तो क्या कहलाता है?
अक्षर कहलाता है। एक वर्ण वाला अगर सार्थक हो तो अक्षर कहलाता है। कैसे कहलाएगा? एक वर्ण है सार्थक, सार्थक का मतलब है कि इनका कुछ न कुछ अर्थ है। तो ये 6 वर्ण, 6 वर्ण वर्ण भी माने जाते हैं और कभी कभी आवश्यकता अनुसार इनको अक्षर भी मान लिया जाता है, अक्षर भी मान लिया जाता है। ये इनके निजी अर्थ है, सार्थक है ये। अगर मैं आपको इसकी व्याख्या करना चाहूं मैं, तो मैं इस प्रकार कर सकता हूं। पर्यायवाची में डीप करेंगे, पर्यायवाची पार्ट में डीप अध्ययन करेंगे, लेकिन एक बार सरसरी तौर पर मैं करवा रहा हूं आपको कि मैंने एक शब्द लिखा ख, इस ख का अर्थ है खगोल, और मैंने लिखा गय, गय का अर्थ है गति करने वाला। तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया अंतरिक्ष में गति करने वाला। अंतरिक्ष में गति करने वाली जो चीज है वो खग कहलाती है। खग जैसे जैसे पक्षी अगर चला रहे हैं तो तीर अंतरिक्ष में गति करता है। उसके बाद पतंग, ग्रह, ये नहीं है, ये तो इस ग्रह का अर्थ होता है, इस ग्रह का अर्थ होता है घर, इस ग्रह का अर्थ होता है घर। ये ग्रह अंतरिक्ष में गति करते हैं। और कौन हो सकता है? रॉकेट। एक बार प्रश्न पूछा गया था, नेट के अंदर आया, नेट के अंदर, कि एक अध्यापक ने शरारत कर रहे बच्चे पर चौक फेंक के मारा, चौक फेंक के मारा। अध्यापक के हाथ से छूटने के बाद वह बच्चे के लगने से पहले वो चौक कहलाया। अंतरिक्ष में गति कर रहा था, तो विकल्प क्या था? खग। सही उत्तर था खगे, अगे, अगे, अज, ऐसे बना के दिए थे उसने। सही उत्तर था खग। तो ये क्या है? पर्यायवाची में काम आते हैं, अनेकार्थक शब्द में काम आते हैं। डीप अध्ययन करेंगे बाद में। और शब्द बताऊं मैं अगर आपको, तो मैंने लिखा है गय, ये रहा गय, गय का अर्थ होता है गति करने वाला। और मैंने लिखा है जय, जय का अर्थ होता है जन्म लेने वाला, गज, गज। सारी मादाएं एक जगह स्थिर होकर प्रजनन करती है। बच्चा उत्पन्न करते समय एक जगह स्थिर हो जाती है, बैठ जाती है, या खड़ी खड़ी प्रजनन करती है। लेकिन हथनी, मादा हाथी है, वो चलते हुए बच्चे को जन्म देती है। इसी कारण उस बच्चे का नाम क्या है? गज, गति करते हुए जन्म लेने वाला। ये गज तो क्या है? हाथी। युगम शब्द बता रहा हूं। अगर आपसे पूछ ले ये गज क्या है, नुक्ता लगाया नीचे, तो इस गज का अर्थ होता है एक माप है। 1 गज, 2 गज, 4 गज कपड़ा, 5 गज माप। ठीक है, इस प्रकार काम करेंगे ये पर्यायवाची के अंदर। अनु का अर्थ होता है छोटा, अगर का अर्थ होता है बड़ा, और अनु प्लस जय अनुज, अगर प्लस जय अग्रज। अनु का अर्थ छोटा, पीछे पीछे, अनु का अर्थ पीछे पीछे, पीछे पीछे जन्म लेने वाला, छोटा, छोटा भाई। और अग्रज, आगे जन्म लेने वाला कौन है? बड़ा भाई। पानी के जितने भी पर्यायवाची हैं, पानी के पर्यायवाची हैं जल, वारी, अंबु, इनके पीछे जय लगा दिया। जल के अंदर जन्म लेने वाला, जल के अंदर जन्म लेने वाला, तो किसके पर्यायवाची बन गए? किसके पर्यायवाची बन गए? जल के अंदर जन्म लेने वाला कमल के पर्यायवाची बन गए, कमल के पर्यायवाची। इस प्रकार काम कर रहे हैं। पर्यायवाची में काम करते हैं। एक शब्द और बता दूं मैं आपको, द्विज। द्वि का अर्थ होता है दो, जय फॉर जन्म लेने वाला, 2 बार जन्म लेने वाला। द्विज किसको कहते हैं? बाल, नाखून, चमड़ी 2 बार जन्म लेते हैं ना। पक्षी, दांत, और एक है ब्राह्मण। बाल, नाखून, चमड़ी लेते हैं। पक्षी 2 बार जन्म लेता है, एक बार माता के गर्भ से उत्पन्न होता है, एक बार अंडे से निकलता है, 2 बार जन्म। ब्राह्मण को द्विज कहा जाता है, एक बार माता के गर्भ से जन्म लेता है, एक बार विदा ले जाता है,
तो एक संस्कार होता है जनेऊ धारण संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार। उस दिन उसका वास्तविक जन्म माना जाता है कि आज बच्चा विद्यालय जा रहा है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए जन्म होता था ब्राह्मणों का। पीछे प्राचीन काल में देखें तो ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र वर्ण व्यवस्था थी। इसी कारण क्या कहा जाता है? द्विज। एक और शब्द है, मैंने बताया था, मैंने पिछली स्लाइड में बताया था, मैं फॉर मानना, न फॉर नकार करना। तो मैंने एक यही शब्द बना दिया, मन। मैं का अर्थ है मानना, न का अर्थ है नकार करना। हाथ है, नाक है, कान है, पैर है, हमारे शरीर के अंग है। लेकिन मन क्या है? कोई अंग नहीं है। मन एक स्थिति है, या तो मानते हैं या नकार करते हैं। पढ़ने का मन कर रहा है या नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा। तो ये क्या है? कुछ वर्ण है जिनका अपना पर्टिकुलर निजी अपना अर्थ होता है, सार्थक होते हैं। इसी कारण इनको वर्ण भी माना जाता है और शब्द भी माना जाता है। वर्ण भी माना जाता है और अक्षर भी माना जाता है, अक्षर। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड की बात करूं मैं, अक्षर। अक्षर की बात कर चुके हम। उसके बाद बात कर रहा हूं मैं अक्षरों के प्रकार। अक्षर भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है बद्याक्षर और एक होता है मुक्ताक्षर। मुक्ताक्षर 2 प्रकार के होते हैं। आपको क्या करना है? अंतिम वर्ण देखना है। अंतिम वर्ण, जिस अक्षर का अंतिम वर्ण हलंत हो, इसमें जय गयत है, हलंत है, और कल हलंत है। जिसका अंतिम वर्ण हलंत हो उसको बोलते हैं बद्याक्षर, और जिसका अंतिम वर्ण पूरा हो, अंतिम वर्ण पूरा हो, उसको बोलते हैं मुक्ताक्षर। ध्यान रखना, अक्षर के 2 प्रकार हैं, एक तो बद्याक्षर होता है, एक मुक्ताक्षर होता है। बहुत शब्द आएंगे ऐसे जिसका अंतिम वर्ण हलंत होता है, क्या कहलाता है? अक्षर, बद्याक्षर। और जो पूरा हो उसको क्या कहते हैं? मुक्ताक्षर। इस कल का अर्थ मैंने बता दिया था आपको, आने वाला दिन, आने वाला दिन। इस कल का भी बता दिया था, क्या बताया था? मशीन। एक तो आने वाला दिन है और एक का अर्थ क्या है? मशीन, मशीन। अब बात कर लेते हैं इस जगत की। इस जगत का अर्थ होता है, क्या होता है अर्थ? संसार। जग बोलते हैं, जगत बोलते हैं, संसार। और इस जगत का अर्थ होता है चबूतरा, चौकी बोलते हैं जिसको, चौक बोलते हैं हम। जगत पितर एक शब्द सुना होगा आपने, पूरे समाज का, पूरा मोहल्ला है उसका जो पूज्य देवता होता है उसको बोलते हैं जगत पितर। जगत का अर्थ क्या होता है? चबूतरा। युगम शब्द है, ये महत्वपूर्ण युगम शब्द है। तो अक्षर 2 प्रकार के होते हैं, बद्याक्षर और मुक्ताक्षर। जिसके अंत में हलंत हो वो तो बद्याक्षर कहलाता है, और जिसके अंत में हलंत न हो वो मुक्ताक्षर कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम स्वर। स्वर की बात करने से पहले वर्णों के प्रकार देखेंगे हम। वर्णों के प्रकार देखेंगे, कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण पर बात कर रहे थे अब तक हम। वर्ण पर क्या किया था हमने? व्याकरण की परिभाषा की थी, व्याकरण के प्रकारों का अध्ययन किया था, वर्ण शब्द और वाक्य के अंदर अंतर देखा था। उसके बाद हमने वर्णों की संख्या की थी, अक्षर किसे कहते हैं, अक्षरों की बात की है हमने। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा वर्ण विचार। वर्ण विचार है, वर्णों की परिभाषा कर चुके हम। भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है, वर्णों का अर्थ नहीं होता, टुकड़े नहीं कर सकते वर्णों के। वर्ण मौखिक होता है, वर्णों का लिखित रूप ध्वनि कहलाती है। वर्णों की परिभाषा कर चुके हम। अब है वर्णों के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं वर्ण, अर्थ क्या है, अंतर क्या है उनमें, ये सारी बातें हैं, सभी की सभी समस्त बातें वर्णों के प्रकार से संबंधित नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक मैं विकास रक्षक आप सभी बच्चों को धन्यवाद अर्पित करता हूं। धन्यवाद।